नमस्कार, जोहार। आप सभी को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इस खास मौके पर आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ अंचल के कुछ लोकप्रिय कवि जो कि गांव की मिट्टी की खुशबू लेकर के रायपुर में पहुंचे हुए हैं और आज इनसे देशभक्ति कविताएं जो हैं हम सुनेंगे, जानेंगे कि देश को लेकर गांव के लोग क्या सोच रहे हैं। गांव के भीतर भी क्या ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। इन तमाम विषयों को आज ये कविताओं के ज़रिए इस मंच पर रखेंगे। तो इस खास मौके पर हमारे साथ जो छत्तीसगढ़ अंचल के कवि हैं जो कि गाँवों से निकल कर के आ रहे हैं, और हमारी कोशिश भी है कि हम ऐसी प्रतिभाओं को मंच दे जो कि गांव में हैं और जिन तक पहुंच शायद मेन स्ट्रीम के जो मीडिया है उनकी नहीं है। तो हम आज ऐसे ही कुछ कवियों को अपने साथ लेकर आए हैं जो कि शायद इनमें से ज़्यादातर लोग जो है पहली बार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस राष्ट्रीय पर्व पर, महापर्व पर। हमारे साथ हैं डिजेंद्र कुर्रे जी जो कि महासमुंद ज़िले से हैं, बसना से हैं। हमारे साथ आदित्य बर्मन हैं, ये भी बिलासपुर से आते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल रायपुर में रहते हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। महेंद्र बेजुबान जी हैं, रायपुर के रहने वाले हैं। हमारे साथ मोहन श्रीवास्तव जी हैं, आप झीट पाटन से आते हैं, दुर्ग ज़िले से। और हमारे साथ हैं शोभा मोहन श्रीवास्तव जी, आप भी जो है झीट पाटन दुर्ग ज़िले से हैं। आप दोनों पति पत्नी हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि एक साथ पति पत्नी दोनों जो है मंच पर है और दोनों ही जो है काव्य पाठ करते हैं और काफ़ी जो है प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ के अंचल में। तो आज इनके साथ देशभक्ति कविताओं की बयार जो है बहने वाली है और मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत जो है महेंद्र जो है अपने अंदाज में करे और उसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि ये माइक यहाँ पे मेरे को रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जो है समाचार सुनाता हूँ, कविताएं नहीं सुनाता। कविता सुनाने वाले लोग ये हैं फिर भी, लेकिन मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो भारत की बात कहने के लिए, छत्तीसगढ़ की बात कहने के लिए आज सारे कवि हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। तो महेंद्र जी शुरुआत करिए आप अपने अंदाज में। बहुत धन्यवाद बड़े भैया। मैं छत्तीसगढ़ी में कुछ बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। आप मन जो एक काम करत हो, बहुत सुंदर काम करत हो। आंचल से, गांव ग्रामीण से कलाकार मन ला, कवि साहित्यकार मन ला ढूंढ के आप मन मंच देवत हो। एक लिए मैं आपके और आपके चैनल जो News24 है, lalluram.com है कर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करत हूँ कि आप ये प्रोत्साहन के जो काम करत हो, सम्मान देवत हो। एक लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देवत हूँ। आगे भी आप निरंतर इला जारी रखूँ। और आज की शाम स्वतंत्रता दिवस के नाम हमारे बीच प्रदेश के मंझे हुए साहित्यकार हमारे बीच उपस्थित हैं। जैसे कि आदरणीय भैया जी ने परिचय दिया हम सबका। आइए, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और हर कोई किसी न किसी मुद्दे पे लिखता है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम का आगाज़ करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ निधित करता हूँ कि संदेशा लेकर आया हूँ मैं अपनी देश की माटी का। संदेशा लेकर आया हूँ मैं अपनी देश की माटी का। धड़कन लेकर आया हूँ मैं अपनी देश की माटी का। और आप सभी को देने देशभक्ति का ये संदेश मैं वचन लेकर आया हूँ अपनी देश की माटी का। मैं वचन लेकर आया हूँ अपनी देश की माटी का। आइए, मैं ज़्यादा विलम्ब न करते हुए 4 पंक्तियों से मैं भाई डिजेंद्र कुर्रे जी को आमंत्रित करता हूँ जो बसना से हमारे बीच पहुँचे हैं। 4 पंक्तियों में उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। पहलगाम की घटना हुई थी, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि आतंकवादियों के दिल में अपना डर भर डाला है देश की सेना ने। आतंकवादियों के दिल में अपना डर भर डाला है देश की सेना ने। देश का माथा गर्व से ऊंचा कर डाला है देश की सेना ने। पहलगाम में देश के बेटों को मारा था धर्म के नाम पर आतंकी मूसा ने। पहलगाम में बेटों को मारा था धर्म के नाम पर आतंकी मूसा ने। आज उस मूसा की खाल में भूसा भर डाला है देश की सेना ने भूसा भर डाला है देश की सेना ने। आइए, स्वागत डिजेंद्र भाई जी। धन्यवाद भैया। निश्चित ही जब भैया ओपनिंग पहलगाम से कर दिए हैं तो मैं ऑपरेशन सिंदूर को ही लेकर आप सभी के सामने एक पंक्ति निवेदित करता हूँ। सुनिए। स्वागत भाई जी। भारत माँ के आंचल को जब
हाँ। भारत माँ के आंचल को जब अरिदल ने तारम तार किया, और जो निर्बल थे उन भक्त जनों को, जो निर्बल थे उन भक्त जनों को जो धर्म पूछकर वार किया, जो धर्म पूछकर वार किया। अब भारत माता के आंचल को, भारत माता के आंचल को अंगारों से भर देने को और अपनी कायरता के बल पर बर्बाद हमें कर देने को, और वे चक्रव्यूह रचकरनी थी, वे चक्रव्यूह रचकरनी थी, आतंकी बनकर आए हैं अरी का विनाश करने को। सिंदूर मिशन हम लाए हैं, सिंदूर मिशन हम लाए हैं, सिंदूर मिशन हम लाए हैं। और जब खून से लथपथ जनता की, जब खून से लथपथ जनता की लाशों को देखा वीरों ने, जब खून से लथपथ जनता की लाशों को देखा वीरों ने, राफेल गरजने को मचला अंगड़ाई ली शमशेरों ने, अंगड़ाई ली शमशेरों ने। और वह दस तो हम 100 मारेंगे, वह 10 तो हम 100 मारेंगे, खुल्लम खुल्ला ललकारेंगे। वह 10 तो हम 100 मारेंगे, खुल्लम खुल्ला ललकारेंगे। और जब उसके घर घुस जाएंगे, जब उसके घर घुस जाएंगे, अरिदल का रक्त बहाएंगे, और अरी का विनाश करने को सिंदूर मिशन हम लाए हैं, सिंदूर मिशन हम लाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद डिजेन भाई, बहुत अच्छी पंक्तियाँ। और आज देश में जो मुद्दा चल रहा है, बहुत इसमें बहुत तरह की राजनीति हुई, बहुत सारी बातें हुई, मगर जो देश में अगर कुछ हो रहा है तो वाकई में लगता है कि आज देश में कुछ हो रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, आप अग्रसर रहें। आइए, मैं अब हमारे बीच नारी शक्ति विराजमान है, और वो भारत देश जिसे हम भारत माता कहते हैं। और हमारा सौभाग्य देखिए कि हम छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से भी छत्तीसगढ़ को हम पूजा करते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से। इस पे अगर बात करें तो हमारी 5 माताएं हो जाती हैं। ये तो जन्म देने वाली माँ, छत्तीसगढ़ महतारी जिनको माँ कहते हैं, भारत माता जिनको माँ कहते हैं, एक गौ माता होती हैं जिनको भी हम माँ कहते हैं, और धरती माता वो भी माँ ही है। आइए, नारी शक्ति को मैं आह्वान करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, भूमिका में कुछ नहीं, 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। आज देखिए देश की स्थिति क्या हो गई, बहन बेटियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। मैं 4 पंक्तियों उन बहन बेटियों को समर्थन हौसला के लिए पढ़ देना चाहता हूँ कि लिखो तुम ऐसी इबारत कि अमिट कहानी बन जाओ, लिखो तुम ऐसी इबारत कि अमिट कहानी बन जाओ, दुश्मन भी भय से थर्रा उठे, ऐसी भय की निशानी बन जाओ। उठो जागो हे देवी, मात्र शक्ति रण चंडिका कालिका बन, खींच तलवार लाडली, झांसी की रानी मर्दानी बन जाओ, खींच तलवार लाडली, झांसी की रानी मर्दानी बन जाओ। आइए, मैं हमारी बड़ी दीदी शोभा मोहन श्रीवास्तव जी को माइक पर आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। प्रणम्य भूमि भारती, अखंड भूमि भारती, प्रणम्य भूमि भारती, अखंड भूमि भारती, प्रदीप्त सूर्य चंद्रमा उतारते हैं आरती, प्रणम्य भूमि भारती, अखंड भूमि भारती, सदैव अन्न नीर से बलिष्ठ प्राणकारिणी, समस्त जीव जंतु वृंद प्रेम भाव धारिणी, कृपामयी क्षमामयी संवारती दुलारती, प्रणम्य भूमि भारती, अखंड भूमि भारती। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया पंक्ति दीदी। अजस्र धार जानवी तरंग संग खेलती, समस्त पाप ताप मानवीय को पछेलती, अनंत प्रेम पूर्ण हो भवाटवी उबारती, प्रणम्य भूमि भारती, अखंड भूमि भारती, हिमाद्री मेखला उतंग की विराट चोटियाँ, विशेष ज्ञान ध्यान की यही अनंत कोटियाँ, पुराण वेद दिव्य ज्ञान चित्त में उतारती, प्रणम्य भूमि भारती, अखंड भूमि भारती, ब्रजेंद्र कृष्ण चंद्र संग रास गोपियाँ किए, रमा रमेश जीवनी कठोर वेदना लिए,
कथा मनुष्य देह की मलिनता निवारती। बढ़िया दीदी, बढ़िया बढ़िया। प्रणम्य भूमि भारती, अखंड भूमि भारती। क्या बात, और हमारा भारत ही है जहाँ जन्म मृत्यु के चक्र का निदान है। क्या बात। यही अनंत जन्म मृत्यु चक्र का निदान है। श्री कृष्ण चंद्र ने दिया यही सुदिव्य ज्ञान है। प्रणाम बार बार माय बोध बाल तारती। प्रणम्य भूमि भारती, अखंड भूमि भारती। क्या बात। प्रदीप्त सूर्य चंद्रमा उतारते हैं आरती। प्रणम्य भूमि भारती, अखंड भूमि भारती। प्रणम्य भूमि भारती। जय। बहुत सुंदर दीदी, साहित्यिक रचना, शब्द संयोजन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप मन के गीत कोई भी चीज़ रहे, छंद हो चाहे गीत हो, बहुत सुंदर लिखता हो आप मन। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत दिन बाद सुन के अच्छा लगी मोला। आइए कार्यक्रम को आगे गति बढ़ाते हुए, गतिमान करते हुए हमारे बीच एक नवयुवक रायपुर से हमारे बीच मेरा छोटा भाई आदित्य, एक हैंडसम युवक लड़का है हमारे बीच। देख के नहीं लगता, देख के लगता प्रेम गीत वगैरह लिखता होगा, लेकिन वीर रस की रचनाएं पढ़ते हैं ये मंचों पे। अभी दिल्ली बहुत घूम कर आए हैं काव्य पाठ के ही सिलसिले में। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ें। 4 पंक्तियां मैं इनको आमंत्रित करता हूं। 4 पंक्तियों मेरी पंक्तियां हैं। अब वीर रस के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं कि लैला मजनू के तराने नहीं लिखता मैं। क्या बात, क्या बात। कि लैला मजनू के तराने नहीं लिखता मैं, प्यार मोहब्बत के अफसाने नहीं लिखता मैं। कि लैला मजनू के तराने नहीं लिखता मैं, प्यार मोहब्बत के अफसाने नहीं लिखता मैं। लाली बिंदिया चूड़ी कंगन की खनखन नहीं लिखता मैं, बाली बिछिया पायल की छमछम नहीं लिखता मैं। मेरी कलम सदा वीरों की गाथा गाती है, भारत माता के चरणों में ही शीश झुकाती है। भारत माता के चरणों में ही शीश झुकाती है। भारत माता के चरणों में ही शीश झुकाती है। आइए आदित्य भाई, आप अपनी काव्य पाठ करेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया जी। मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई देता हूं। और मैं आज न्यूज़ 24 के माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि हम सब कवि क्या हैं। स्वागत। समाज के दर्पण हम ही हैं। समाज के दर्पण हम ही हैं, लोगों की पुकार है हम। हाँ। समाज की दर्पण हम ही हैं, लोगों की पुकार है हम। और कलम की धार से अंगार लिखते ऐसे साहित्यकार हैं हम। क्या ऐसे बात। साहित्यकार बढ़िया हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने यथार्थ कह दिया। आज मैं आप सभी को अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं स्वागत कि भैया, हमारे स्वागत। देश के राष्ट्र ध्वज तिरंगा क्या है। क्या बात। लहू बहाकर हमने पाया, हाँ। लहू बहाकर हमने पाया आजादी का मान तिरंगा है। लहू बहाकर हमने पाया आजादी का मान तिरंगा है। देश की खातिर मिटने वाले शहीदों की शान तिरंगा है। बढ़िया। देश की खातिर मिटने वाले शहीदों की शान तिरंगा है। शत्रु जिसे कभी झुका ना पाए, शत्रु जिसे कभी झुका ना पाए, वीरों की जान तिरंगा है। और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की एक अमर पहचान तिरंगा है। हाय, क्या बात। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पंक्ति। और जिन्होंने देश की शहादत के लिए अपनी प्राण निछावर किए, वे कहते हैं कि लहू का कतरा कतरा बोला, लहू का कतरा कतरा बोला, इसका सदा तुम मान करो। हाँ। लहू का कतरा कतरा बोला, इसका सदा तुम मान करो। राष्ट्र ध्वज है देश का, ये सब मिलकर सम्मान करो। शीश कटाकर वीरों ने उनका मान बढ़ाया है। शीश कटाकर वीरों ने इनका मान बढ़ाया है। उनकी गाथा कफन बन खुद तिरंगे ने गाया है। केसरिया है वीर जवान जो रणभूमि में जाते हैं। श्वेत शांति का प्रतीक जो मन में सुकून लाते हैं। हरा रंग समृद्धि और हरियाली का गान है। इसमें बसती भारत माँ की अनुपम पहचान है।
बढ़िया, झुके बढ़िया। नहीं, अगली पंक्तियां सौंपता हूं साहब। स्वागत, झुके स्वागत। नहीं कभी मिटे नहीं, झुके नहीं कभी मिटे नहीं, इस पर जीवन भी कुर्बान रहेगा। झुके नहीं कभी मिटे नहीं, इस पर जीवन भी कुर्बान रहेगा। लहर लहर लहराए तिरंगा जब तक हिंदुस्तान हाय, 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 हाय। लहर क्या लहर बात, लहराए बहुत बढ़िया, तिरंगा बहुत बढ़िया। जब तक हिंदुस्तान रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय भैया जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कवि क्या हैं, कि घर तोड़े किसी और का उन होठों की लाली नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? घर तोड़े किसी और का उन होठों की लाली नहीं चाहिए। खुद का बेच ईमान, हमें शराब की प्याली नहीं हाय, हाय, चाहिए। हाय, हाय, क्या हम बात। कवि हैं, हम कवि हैं, अपना कर्तव्य कैसे बताएं तुम्हें? हम कवि हैं, अपना कर्तव्य कैसे बताएं तुम्हें? दिशा दिखाते हैं समाज को, हमें सिर्फ ताली नहीं चाहिए। हाय, हाय, बढ़िया, हमें बढ़िया। सिर्फ ताली नहीं बहुत चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। आज देश के एक एक इंसान से, एक एक नागरिक से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने को है? इस जवानी का कोई दायित्व नहीं? तब जाकर युवा वर्ग के लिए लिखता हूं स्वागत, स्वागत भाई, स्वागत। कि क्या है जवानी इश्क लड़ाने को? आप सभी से पूछता हूं, समाज से, देश के एक एक नागरिक से पूछता हूं कि क्या है जवानी इश्क लड़ाने को? क्या मैं झूठी मुस्कान लिखूं? क्या है जवानी इश्क लड़ाने को? क्या मैं झूठी मुस्कान लिखूं? सिर्फ देखकर नारी का यौवन क्या मैं कुंडल कान लिखूं? झुमके लिखूं, बाली लिखूं या होठों की लाली लिखूं? गोरे गोरे गाल देखकर उनको प्रेम की प्याली लिखूं? आंखें लिखूं या काजल लिखूं? आंखें लिखूं या काजल लिखूं या पैरों की पायल लिखूं? आंखें लिखूं या काजल लिखूं या पैरों की पायल लिखूं? या विरह की गीत गाकर मेरा दिल है घायल लिखूं? क्या बात। अरे जवानी दी है माँ भारती ने, अरे जवानी दी है माँ भारती ने, क्या इसकी गुणगान लिखूं? अरे जवानी दी है माँ भारती ने, क्या इसकी गुणगान लिखूं? बढ़िया। या वीर भगत सिंह महाराणा बनकर मेरा देश है महान लिखूं? क्या बात, बढ़िया, बढ़िया। तब जाकर 4 लाइन लिखता हूँ और अच्छी आपको पंक्तियां, सौंपता अच्छी हूँ पंक्तियां। कि मैं क्या लिखता हूँ और देश के अच्छी युवा को पंक्तियां। और देश के साहित्यकार को क्या लिखना चाहिए। मैं दीवाना हूँ शहीदों का, मैं दीवाना हूँ शहीदों का, उन वीरों की पुकार लिखूंगा। मैं दीवाना हूँ शहीदों का, उन वीरों की पुकार लिखूंगा। छोड़कर महबूबा की कलाई, इन हाथों में तलवार लिखूंगा। मरकर भी सदा जिंदा रहूं, मरकर भी सदा जिंदा रहूं, ऐसी एक ललकार लिखूंगा। और माँ भारती का बेटा बन भारत माता की जय जयकार लिखूंगा। क्या बात, जय बढ़िया, जयकार बढ़िया, लिखूंगा। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। आवेश की पंक्तियां, देशभक्ति की पंक्तियां, माहौल गर्म, मतलब जज्बा से भर गया, गर्मजोशी से भर गया। आदरणीय बड़े भैया मोहन श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति देखने को मिल रही है। आप स्वतंत्रता दिवस की आप सबको एक बार पुनः बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों को। मैं जो है 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है सर। जब भी कलम उठे लोगों का भरम टूटे, दिल से माँ भारती का गुणगान करिए। रक्षा में इसके जो भी तत्पर है महावीर, सदा ही उन सब का भी सम्मान करिए। होकर कुर्बान जो भी निज बलिदान कर, ऐसे वीर शहीदों का यश गान करिए। जाड़ा गर्मी वर्षा ठंड तप कर है प्रचंड, ऐसे रण बाकुरों पे अभिमान करिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। शान से तिरंगा लेके दुश्मनों के प्राण लेने, सिंह की दहाड़ वाले चलते हुए शेर हैं। क्या बात है, बहुत लेकर कटार ढाल अरि पे करें प्रहार, पीछे पीछे शत्रुओं के लाश पड़े ढेर हैं। कालों के भी काल और रिपु को न देते ठौर, यमलोक देने में वे करे नहीं दे रहे। अपनों को मधुपर्क, द्रोहियों को मृत्यु वर्क, दुश्मनों को काली रात, मित्रों को सबेर हैं। उठो भारतीय जवान, बाल बाली के सयान, युद्ध हेतु हो पयान, दुश्मन को मारो, दुश्मन को मारो। साथ साथ में किसान, नारी शक्ति सिद्धमान, हो नवीन युद्धयान, दिव्य अस्त्र धारो, दिव्य अस्त्र धारो। हो नए प्रक्षेपास्त्र, ज्ञान युक्त युद्ध शास्त्र,
डरो नहीं लेस मात्र अरिदल संहारो, अरिदल संहारो। वक्ष में धधकती आग, शीश धार कफन पाग, देश से हो अनुराग, अरि को ललकारो, अरि को ललकारो। दिल में भरा हो क्रोध, वक्ष में हो प्रतिशोध, अरि मित्र का हो बोध, देश को बचाना, देश को बचाना। हो सिंह की दहाड़, लाघो नदिया पहाड़, रिपुओं को मार धाड़, अरि लंक ढाना, अरि लंक ढाना। शत्रुओं को मार लात, चीर फाड़ करो गात, बैरियों के काढ़यात, तिरंगा लहराना, तिरंगा लहराना। वीर बांकुरे प्रचंड, छीन लो गया भूखंड, भारती बने अखंड, वीरता दिखाना, वीरता दिखाना। भारत माता की जय। तो 4 पंक्तियां मैं निवेदित करना चाहता हूँ। कर में कटार ढाल, लाल लाल नेत्र ज्वाल, गज के समान चाल, हिंद लाल बढ़ना। सिंह सा करो दहाड़, लांघो नदिया पहाड़, रिपुवक्ष ध्वज गाड़, शब्द बाढ़ गढ़ना। जय हो। सीने में जगाओ वाग, शीश पे कफन पाग, जय हिंद की हो राग, अरि लंक चढ़ना। देशद्रोही जय चंद करना भी, उन्हें भी खंड देकर कठोर दंड, नया हिंद गढ़ना। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। किसने प्रेम है। अब हिंदी में काव्य पाठ आप लोग सुने, छत्तीसगढ़ी में काव्य पाठ सुने। मैं आज पहली बार छत्तीसगढ़ी में कुछ पंक्तियां रखूंगा। मोला आज मन होते और बड़े भैया डॉक्टर वैभव भैया बैठे तो दिल से अनायास ही निकल जाते कि हमारे बीच छत्तीसगढ़ी के एक भाव जगते भैया बैठे रहते था। मैं 4 पंक्ति निधित करा था कि जन्म देवैया महतारी ला नमन है, संग जहुरिया संगवारी ला नमन है। कि जन्म देवैया महतारी ला नमन है, संग जहुरिया संगवारी ला नमन है। और धरती ला नमन है, गगन ला नमन है, माता भारती के कमल चरण ला नमन है। कि धरती ला नमन है, गगन ला नमन है, माता भारती के कमल चरण ला नमन है। और सूरज ला नमन है, चंदा ला नमन है। कि सूरज ला नमन है, चंदा ला नमन है, और गंगा ला नमन है, तिरंगा ला नमन है। और जैन खड़े हवे देश के सुरक्षा बर, वो भारती के बेटा नौजवान ला नमन है। कि जैन खड़े हवे देश के सुरक्षा बर, वो भारती के बेटा नौजवान ला नमन है। ये भारत भूमि के काम 4 पंक्तियों पढ़ा था भारत भूमि के लिए। बिल्कुल स्वागत भैया। कि कत का करो मैं भारत के बखान, यहाँ के माटी तो सदा ही बलिदानी है। क्या बात है। ये मोर भारत भूइया है। कि कत का करो मैं भारत के बखान, यहाँ के माटी तो सदा ही बलिदानी है। अब भगत सिंह शेखर सुभाष है जी हाँ, वीर नारायण झांसी वाली रानी है। कि भगत सिंह शेखर सुभाष है जी हाँ, वीर नारायण झांसी वाली रानी है। कि भारत के भूइया में जन्म धर्म है, कि भारत के भूइया में जन्म धर्म है, मोरे भाग तो बड़ भाग मानिए। अब विश्व गुरु कहा इसे मोरे भारत जी हाँ, लहराए तिरंगा हिंदुस्तानी है। कि विश्व गुरु कहा इसे मोरे भारत जी हाँ, लहराए तिरंगा हिंदुस्तानी है। और 4 पंक्तियों बस पढ़ूं ओकर बाद फिर और आगे पढ़बो। माँ भारती से मैं का कहना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां निधित करत हूँ। स्वागत। कि अंधियारी सही मोर जिंदगी है दाई, वो लत अंजोरी कस चंदा कर देबे वो। माँ भारती से आह्वान करत हूँ मैं यहाँ। कि अंधियारी सही मोर जिंदगी है दाई, वो लत अंजोरी कस चंदा कर देबे वो। और देश बर जी हूँ दाई, देश बर मर हूँ, यही ला मोर पर काम धंधा कर देबे वो। और काम ना है दाई अत की मरे के बेरा, मिले जो घूट पानी आखिरी ओला जल गंगा कर देबे वो। और मांगा था दाई दोनों हाथ ला पसार के, मोर नसीब के कफन ला तिरंगा कर देबे वो। कि मांगा था दाई दोनों हाथ ला पसार के, मोर नसीब के कफन ला तिरंगा कर देबे वो। ज्यादा नहीं, 4 पंक्ति आपला आमंत्रित कर पढ़ना चाहता हूं। मैं हिंदी की रचना पढ़ूंगा। माँ भारती से क्या कहना चाहता हूं देखिएगा। स्वागत है। कि एक एक शब्द देशवासियों के काम आए, मेरी लेखनी को वैसा वरदान दे दे भारती।
कि एक एक शब्द देशवासियों के काम आए, मेरी लेखनी को ऐसा वरदान दे दे भारती, अधूरा रंग दे बसंती जैसे बलदानियों के बोल, वंदे मातरम जैसा गान दे दे भारती, अधूरा राव गुंडा धूर जैसा मान दे दे, कि धुर्रा राव गुंडा धूर जैसा मान दे दे, झांसी वाली रानी जैसी शान दे दे भारती, और मांझी तिलका सा मातृभूमि का विचार दे दे, वीर नारायण सिंह जैसा मुझे स्वाभिमान दे दे भारती, कि मांझी तिलका सा मातृभूमि का विचार दे दे, वीर नारायण सिंह जैसा स्वाभिमान दे दे भारती। तिरंगे की रक्षा पर आइए कुछ पंक्ति आप सबको निवेदित स्वागत स्वागत भाई जी, स्वागत। पुण्य तिरंगे की रक्षा पर, पूरी पुण्य तिरंगे की रक्षा में कुछ भी हम कर जाएंगे और शीश कटा देंगे अपना पर, शीश कभी ना झुकाएंगे। क्या बात, क्या बात। शीश कटा देंगे अपना पर, शीश कभी ना झुकाएंगे। और आंख दिखाने वालों सुन लो, 62 का यह देश नहीं। आंख दिखाने वालों सुन लो, 62 का यह देश नहीं, और आडंबर जिसमें होता है वह अपना संदेश नहीं। अब बहुत अब खेल चुके हो, बहुत खेल अब खेल चुके हो, बहुत खेल अब खेल चुके हो केसर वाली घाटी में, और सदा सुराग बनाया तुमने भारत की परिपाटी में। क्या बात। अब बदल गया है वक्त हमारा, बदल गया है वक्त हमारा, अब नहीं धोखा खाएंगे, और शीश कटा देंगे अपना पर, शीश कभी ना झुकाएंगे। है क्या बात। शीश कटा देंगे अपना पर, शीश कभी ना झुकाएंगे। बढ़िया बढ़िया। आल्हा छंद में हमार जिन सैन्य शक्ति है तेखर पराक्रम ला अभी ऑपरेशन सिंदूर ऊपर हमार भाई डिजेंद्र भाई बहुत अच्छा रचना पाठ करिस, तो वही रंग में मोरो मन रंगे है। बिल्कुल दीजिए, स्वागत दीजिए। आल्हा छंद में पढ़त हूँ। ओकर शीर्षक है भारत के संग जेन झगड़ही ओहर खाही अब्बड़ मार। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुंदर पंक्ति। अंतरिक्ष ले उपग्रह मनहर करत हवै रखवारी, देश भारत के बैरी नहीं बाँचे, भारत के बैरी नहीं बाँचे, सेना देवत है संदेश। तीनों सेना के जवान मन अस्त्र शस्त्र में है निष्णात, भारतीय सिद्धांत युद्ध है जैसे समझ ही करबो बात। भुइयां ले भुइयां में करते अग्नि मिसाइल ऐसे वार, जैसे भीतर रणचंडी हर, जैसे भीतर रणचंडी हर, छाहित हो गे हवै सवार। ऐसे जौहर बजनी बाजे हमर देश के वीर जवान, ड्रोन मिसाइल तुक के मारे, ड्रोन मिसाइल तुक के मारे, वार रूम लेकर संधान। बैरी के समले के पहली औहा झौहा करे प्रहार, जेला रोज उसर थे झगड़ा, जेला रोज उसर थे झगड़ा, उकर कर थे भादा उज्जार। जे हर आँखी लाल दिखावे वो कर गति बिगड़ अब जाए, पानी बूढ़े वो नहीं बाँचे, पानी बूढ़े वो नहीं बाँचे, कोनो बिल में खुसर लुकाए। ओनिक क्रूज मिसाइल भारत के रक्षक ब्रह्मोस, पाक दुर्गति देख चीन के, पाक दुर्गति देख चीन के, अधरे अधर उड़ावत होस। भारत के लइका पिचकामन ड्रोन मिसाइल नंगत बनात, राष्ट्र धर्म के यज्ञ वेदी में, राष्ट्र धर्म के यज्ञ वेदी में, हिल मिल सब जन हाथ बढ़ात। युद्ध कला हाईटेक बिकट है जेन झगर ही खाही मार, भारत के संग जेन और हजी, भारत के संग जेन और हजी, वो हर भैया जाही हार। अंतिम पंक्ति है बढ़िया। आँखी उठे वो आँखी फोरे, भुजा उठे दे भुजा उखान, गोड़ उठे तो गोड़े टोरे, गोड़ उठे तो गोड़े टोरे, भारत के झगरंत महान। अस्त्र शस्त्र के शक्ति देख के बैरी बैरी बांध भगात, जल थल नभ घर घर में तिरंगा, जल थल नभ घर घर में तिरंगा, लहर लहर देखो लहरात, नभ थल जल घर घर में तिरंगा, लहर लहर देखो लहरात। भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़ माता। बहुत सुंदर दीदी। तो मैं तिरंगे पर एक रचना पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है।
देखा होगा आपने, इसका इतिहास, उनका इतिहास, उनका इतिहास, इनका इतिहास, मगर तिरंगे का भी कुछ इतिहास है और तिरंगा हमसे कुछ कहना चाहता है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं कहां तक सफल होता हूं। दीदी, तिरंगा हमसे कुछ कह रहा है, हमसे कुछ कहना चाहता है, वो पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत भैया। तिरंगे का इतिहास, सुर पे मत जाइएगा, बेसुरा हूं, तहत पे पढ़ने की कोशिश करता हूं। क्षमा के साथ मैं अपनी अंतिम काव्य पाठ करूंगा यहाँ इस कार्यक्रम का, कि तिरंगा हमसे कुछ कहता है कि सबके पापों को धोती यहाँ पर पावन अमृत गंगा हूँ। आहा, कि सबके पापों को धोती यहाँ पर पावन अमृत गंगा हूँ। सबके पापों को धोती यहाँ पर पावन अमृत गंगा हूँ। वीरों को गले से लगाता मैं भारत का अमर तिरंगा हूँ। बढ़िया, वीरों बढ़िया। को गले से लगाता मैं भारत का अमर तिरंगा हूँ। सकल विश्व को वंदे मातरम जय घोष सुनाता हूँ। सकल विश्व को वंदे मातरम जय घोष सुनाता हूँ। भारत माता के भाल शीस पर शान से लहराता हूँ। भारत माता के भाल शीस पर शान से लहराता हूँ। कुर्सी की खातिर मैंने अपनों को छलते देखा है। राजनीति की बात कर रहा हूँ कि कुर्सी की खातिर मैंने अपनों को छलते देखा है। केसर की क्यारी में मैंने खुद को जलते देखा है। केसर की क्यारी में मैंने खुद को जलते देखा है। भारत के बेटों को मैंने शीश चढ़ाते देखा है। भारत के बेटों को मैंने शीश चढ़ाते देखा है। खूनी लथपथ काया लेकर मुझे उठाते देखा है। खूनी लथपथ काया लेकर मुझे उठाते देखा है। मेरी खातिर मंगल पांडे बागी बन चिल्लाया था। मेरी खातिर मंगल पांडे बागी बन चिल्लाया था। भगत सिंह ने हंसते हंसते रंग दे बसंती गाया था। भगत सिंह ने हंसते हंसते रंग दे बसंती गाया था। हंसते हंसते जाबाजों ने अपनी जान गंवाई थी। हंसते हंसते जाबाजों ने अपनी जान गंवाई थी। तब जाकर भारत माता ने आज़ादी पाई थी। तब जाकर भारत माता ने आज़ादी पाई थी। मेरी खातिर जाबाजों ने अपना लहू बहाया था। मेरी खातिर जाबाजों ने अपना लहू बहाया था। जब मिली आज़ादी भारत को मैं झूम झूम लहराया था। जब मिली आज़ादी भारत को मैं झूम झूम लहराया था। 57 से 47 तक मैं सारी एक कहानी हूँ। 57 से 47 तक मैं सारी एक कहानी हूँ। कारगिल 62 और 71 की मैं सारी कुर्बानी हूँ। कारगिल 62 और 71 की मैं सारी कुर्बानी हूँ। आज़ादी के उत्सव में बजता, आज़ादी के उत्सव में बजता झांझ मंजीरा ढोल मृदंगा हूँ। आज़ादी के उत्सव में बजता मैं झांझ मंजीरा ढोल मृदंगा हूँ। पुरखों के इतिहास को गाता मैं भारत का अमर तिरंगा हूँ। पुरखों के इतिहास को गाता मैं भारत का अमर तिरंगा हूँ। जय हिंद।